दिल्ली में हालात बद से बदतर हो गए हैं। अंदर अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं तो अस्पतालों के बाहर भी मरीजों की लंबी कतारें हैं। चारों ओर बेबसी का मंजर है। कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं तो कहीं दवाइयों का आकलन कम है। इन सब के बीच कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामलों ने दिलों में दहशत भर दी है। इसलिए कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए। कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ही चरमरा गई। राजधानी के अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं, बेड कम पड़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, न दवाई है न इलाज का सामान, सब भगवान भरोसे हो गया है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात दिल्ली में कोरोना मरीजों की मौत का बढ़ता आंकड़ा है, जो एक दिन में 240 तक पहुंच गया। यानी जब सब कुछ सीमाओं से बाहर हो गया, हाथ से निकल गया, तो थक हार कर दिल्ली की सरकार को सहारा लेना पड़ा लॉकडाउन का। वीकेंड कर्फ्यू के बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के लिए पाबंदियों की नई किश्त जारी कर दी। कल रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया। आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। केजरीवाल का कहना है कि अगर ये कदम नहीं उठाया जाता तो दिल्ली का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह चरमरा जाता, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का बोझ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हज़ार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग ख़त्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। ऐसे में ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन की अहम बातें क्या हैं और इसके तहत किसे छूट मिलेगी। राजधानी में 6 दिनों के लॉकडाउन के दौरान बेवजह घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस के कर्मचारी बाहर आ सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें अपना आई कार्ड दिखाना होगा। सभी प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा। सरकारी दफ्तर में आधे ही अफसर आ सकेंगे। कोरोना टेस्ट और वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन जाने वाले लोगों को भी छूट मिलती रहेगी। बैंक, एटीएम और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को रोक टोक नहीं, लेकिन उन्हें आई कार्ड दिखाना होगा। अब आपको ये भी बता दें कि जो लोग जरूरी कामों से घर से बाहर निकलेंगे, उनके आने जाने को लेकर किस तरह के इंतजाम हैं। दिल्ली मेट्रो चालू रहेगी, सिर्फ 50% यात्री सफर कर पाएंगे। पब्लिक बस, ऑटो, ई रिक्शा चालू रहेंगे, लेकिन 50% यात्री सफर कर सकेंगे। कैब, टैक्सी, ग्रामीण सेवा सर्विस चालू रहेगी, सिर्फ 2 सवारी बैठ पाएंगे। किसी भी शादी कार्यक्रम को इजाजत है, सिर्फ 50 लोग आ सकेंगे और हर किसी के लिए परमिशन लेनी होगी। इसके साथ 6 दिनों के लॉकडाउन में दिल्ली में मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, सैलून, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, बार, पब सभी पूरी तरह से बंद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह साफ किया है कि 6 दिनों के लॉकडाउन की ये सारी कवायद कोरोना की चेन तोड़ने के लिए है। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर लोग घबराएं नहीं। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है।
दिल्ली में रहिए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए कई कारोबारी संगठन पहले से ही 2 हफ्तों के लॉकडाउन की मांग कर रहे थे और अब वो दिल्ली सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली के सभी व्यापारी सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं। वास्तव में कोरोना के केस जिस प्रकार से दिल्ली में बढ़ रहे हैं, इस प्रकार के कदम की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। अब तक केजरीवाल लॉकडाउन के पक्षधर नहीं थे, लेकिन लगता है कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कोई और विकल्प बचा नहीं था। पंकज जैन के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होते ही मजदूरों से अपने घरों का रुख करना मजदूरों ने शुरू कर दिया है। आनंद विहार बस अड्डे पर मजदूरों की भीड़ जुट गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना से अपनी जान बचाते हुए, अपनी जान जोखिम में डालकर दिल्ली में मेहनत मजदूरी करने वाला मजदूर एक बार फिर पलायन को मजबूर है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के आनंद विहार पर। आप देख सकते हैं कि देर रात का वक्त है और तमाम मजदूर जो दिल्ली की अलग अलग फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, वो अब अपने गांव की तरफ वापस जा रहे हैं। जिनसे बातचीत करते हैं कि ये बताइए कि कहाँ पर आप काम करते थे, क्यों आप दिल्ली छोड़ के जा रहे हो? हम काम दिल्ली में ही नजफगढ़ ज़िले में कर रहे थे और लॉकडाउन लगने की वजह से अपने घर वापस जाना चाह रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन तो नहीं लगाया, 1 हफ्ते के लिए मिनी लॉकडाउन कहा है कि 1 हफ्ते तक कोरोना के संक्रमण को रोकना है। हमें सरकार पर कोई भरोसा नहीं। सरकार ऐसे कभी 1 दिन का लगाई, पहली बार भी 1 दिन का लगाया था, पहले दिन भी 1 हफ्ते का 1 दिन का लगाया था, बाद में 21 दिन का, फिर बाद में ऐसे लगातार करीब 3 महीना का लॉकडाउन लगा दिया। इस पर हमें सरकार पे विश्वास नहीं रहा है, इसलिए हम अपने घर जाना चाहते हैं समय से। कोरोना से डर है? कोरोना से हमें कोरोना से डर तो है, लेकिन क्या करें, काम करने के लिए निकलना पड़ता है। आप कहाँ काम करते थे? जी मैं नोएडा में। किस चीज़ का काम करते थे? जी मैं एक्सपोर्ट का। अच्छा, तो क्यों वहाँ पे क्या? सर जब खाने को पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे, अपना घर पे जाके खेती बाड़ी करेंगे, इससे बढ़िया सर। जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो यहाँ पर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे सर। सरकार ने कुछ करा नहीं, पहले एकदम पहले ऐसे ही लॉकडाउन लगा देता। आज 7 दिन का बोला, फिर 21 दिन का, फिर 3 महीने का। जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो यहाँ रहकर क्या करेंगे, अपने गाँव में जाके खेती बाड़ी करेंगे सर। पहले भी बोला था 1 दिन के लिए, फिर 21 दिन का लगा दिया, फिर 3 महीने का लगा दिया। ना खाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था। एक बार बताओ, ये बताइए कि बसों में बैठ करके जा रहे हैं, कितना किराया दे रहे हैं? 500 रुपये 500 रुपये सर। ऊपर का, 100 रुपये किराया लगता है। 500 नीचे का 700 बताया, ऊपर का 500। पिछली बार जैसे पहली बार 21 दिन का लगाया, फिर 3 महीने का, फिर 6 महीने का, ऐसे करके उन्होंने कहा कि जल्दी से घर चले जाओ अपने, ना तो यहीं फिर लॉकडाउन में फंस जा सकते हो तुम। चलिए, तमाम मजदूर हैं जो भूखे प्यासे बसों पे, छतों पर चढ़कर अपनी जान जोखिम में डालते हुए एक बार फिर अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, इस उम्मीद को लेकर के कि कहीं एक बार फिर से दिल्ली में लॉकडाउन ना लग जाए और उनको भूखमरी से अपनी जान जो है वो गंवानी पड़े। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।